गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.6। दिस एक्सरसाइज इज फुली बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, जो आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा, देन आप उसको अगेन कंटिन्यू हम एक्सरसाइज को करेंगे। टोटल इसके अंदर जो पॉइंट्स निकल के आते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास क्या होता है वो समझ लीजिए क्या पॉइंट है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। करने का मज़ा तभी आएगा जब हमें इसका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या बेसिक है? किसी भी टर्म्स को, ठीक है, यदि उन टर्म्स की पावर सेम है, ठीक है, पावर क्या है? सेम, और बेस डिफरेंट है, तो क्या होता है? यदि बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो क्या करते हैं? बेस सेम है डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, तो यदि सपोज करो आपके पास बेस सेम है दो नंबर्स के, एक का x है बेस, दूसरे का भी x बेस सेम है, लेकिन इसकी पावर m है और इसकी पावर n है। दैट मीन्स दोनों की जो पावर है वो डिफरेंट है या नहीं है? यस, दोनों की जो पावर है वो डिफरेंट है, बट बेस आर सेम। बेस आर सेम, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, यदि बेस सेम है तो बेटा पावर को ऐड कर देंगे। पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और यदि यही सेम चीज़ आपके पास डिवाइड में हो, बेस सेम पावर अलग अलग हैं, तो माइनस हो जाएंगे। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। बट तीसरा पॉइंट जो हमारे पास निकल के आता है, अब हम ये कहें कि x की पावर m है और y की पावर भी m है, y की पावर भी m है, दैट मीन्स पावर सेम हो बट बेस इज नॉट सेम। पावर सेम हो, बेस इज नॉट सेम, तो हम क्या करेंगे? बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम लिख देंगे। ठीक है, बेस को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और पावर सेम लिख देंगे। इसी तरह से डिवाइड में है x की पावर m है, y की पावर m है, तो हम क्या कर देंगे? दोनों नंबर्स को तो डिवाइड कर देंगे, पावर सेम लिख देंगे। पावर्स को क्या लिख देंगे? सेम। ठीक है, तो ये टोटल 4 रूल्स हमारे पास हैं, इसके बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो इसमें है वो ये है कि पावर को कभी भी नेगेटिव नहीं रखना। यदि पावर नेगेटिव हो तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे सपोज करो x की पावर -2 दे रखे, लेकिन लिखने का मेथड पहले देख लें। जो भी ये पावर लिखो वो इस नंबर से ऊपर ऊपर लिखना। यदि नंबर से नीचे आप ले आते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो पावर्स हम लिखें इसको हमेशा नंबर से, जो भी नंबर है इससे ऊपर ऊपर लिखें। तो x की पावर -2 है, पावर इज़ नेगेटिव और नॉट, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, तो ये 1/x² बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/x²। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रूल्स यहीं पे लिखे हुए हैं, मैं रूल्स को इरेज नहीं करूँगा, रूल्स इरेज नहीं करूँगा। यहीं पे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। ठीक है, क्या है फर्स्ट पार्ट? 64 की पावर 1/2। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन बना दो पहले। तो क्या बना लें हम उसको? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 64 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से यदि हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो आपको कितने 2's मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हम 64 को 2 की पावर 6 इंटू 1/2, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पर कि जो भी पावर आप लिखेंगे वो इस नंबर से ऊपर ऊपर लिखना। नीचे लिख दी तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 2 3 बन जा 3, तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी का सेकंड पार्ट अब हम करते हैं। ठीक है, वो क्या है?
वो आप एक बार खुद करना। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैंने करा दिया, एक अब आप अपना खुद करके देखना। एक अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि नंबर्स आपको कुछ और गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चंस का एक पार्ट मैंने कराया, एक पार्ट और है वो आप सेल्फ करके देखना। सेकंड क्वेश्चन का मैं आपको फोर्थ पार्ट कराता हूँ क्योंकि इसमें नेगेटिव है, तो 125 की पावर -1/3 है, ठीक है, 125 की पावर -1/3 है। तो 125 को यदि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करता हूँ तो 5 × 5 × 5 दैट मीन्स 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर -1 नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बेटा, तो 1/5 क्या आ जाएगा 1/5। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट करते हैं। उसमें हम पार्ट लेते हैं 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डॉट का मीनिंग समझ लें, इनके बीच में डॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? मल्टीप्लीकेशन, नॉट डेसिमल। तो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में आप चेक कर रहे हैं बेटा बेस सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन में यदि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती हैं। तो हम इसको 2 की पावर 1/3 प्लस 1/5, तो 3 और 5 का एलसीएम इज 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 2 ज़ा 10, 15 को 5 से 3, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखने वाली बात, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जो भी पावर लिखें वो इस नंबर से ऊपर लिखें प्लीज़, नीचे लिखते ही उसका मीनिंग चेंज हो जाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी का सेकंड पार्ट है, इसके एक बार मैं आपको चारों पार्ट करवाऊंगा, फिर आप खुद करके देखना। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 7, ठीक है। तो हम इसको 1 की पावर 7 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी 7 लिख सकते हैं। तो 1 की पावर 7 इज 7, दिस इज 3, 3 7 जा कितना हो गया 21, या तो इतना छोड़ दो या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दें, मीनिंग सेम आएगा उसका। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास इसका 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर 1/4। तो क्या ये दोनों डिवाइड है? क्या है? डिवाइड। 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। अब डिवाइड के अंदर है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। तो 11 1/2 माइनस 1/4, तो 4 इज़ द एलसीएम, दिस इज़ 2, तो कितना आ जाएगा 11 की पावर 1/4, क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/4। लीजिए बेटा ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? और इसका लास्ट पार्ट अब हमारे पास जो है वो पार्ट और चेक कर लीजिए, लीजिए आपके पास एक्सरसाइज फिर फिनिश हो जाएगी। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही, 7 की पावर 1/2, यहाँ पर भी ये डॉट लगी हुई है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है। तो आप चेक कर रहे होंगे बेटा कि दोनों की जो पावर है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है। यदि पावर सेम हो मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होगा? बेस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 7 × 8 पावर 1/2, तो 7 8 जा कितना 56, दिस इज 1/2। ये लीजिए बेटा, सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये बहुत ही। तो बताइए स्टूडेंट, क्या आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई? यदि ये रूल्स क्लियर हैं तो इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज की PDF भेजूंगा, ठीक है। देन इस एक्सरसाइज की वीडियो भी आपके पास आएगी, तो आप इसको एक बार सेल्फ करके देखना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए देन प्लीज़ कॉल टू मी। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, बाय।